लैक्मे एक ऐसा नाम है जिसे इंडियन ब्यूटी इंडस्ट्री में किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लैक्मे हमारे देश का पहला कॉस्मेटिक ब्रांड है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंपनी की शुरुआत भारतीय महिलाओं को मेकअप करवाने के लिए नहीं, बल्कि भारत सरकार के तिजोरी से फॉरेन करेंसी बचाने के लिए हुई थी। पिछले 50 साल में इस ब्रांड ने देश और विदेश में बहुत नाम कमाया है और साथ ही साथ बहुत पैसा भी कमाया है। ब्रांड ट्रस्ट ऑफ इंडिया की 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लैक्मे ब्रांड भारत के टॉप 100 ब्रांड में से 20वें नंबर पर है और इसके कॉम्पिटिटर ब्रांड्स लोटस और लॉरियल सीरियली 161वें और 267वें पोजीशन पर है। तो सवाल यह है, लैक्मे ने इतना भरोसेमंद ब्रांड को कैसे बनाया? लैक्मे कंपनी बनने के पीछे पंडित नेहरू जी का क्या कनेक्शन था और लैक्मे को इतना बड़ा ब्रांड बनाने में इस फॉरेन लेडी का क्या रोल था? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। 1952 की बात है। आज़ादी के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया की इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी। इंडिया में उस वक्त टॉप क्वालिटी के पर्सनल ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स की बहुत कमी थी। मिडिल क्लास घर के महिलाएं सजने के लिए घरेलू प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के रेंज मुल्तानी माटी से शुरू होकर हल्दी तक आकर रुक जाते। लेकिन उस समय देश के अमीर घर की महिलाएं फॉरेन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रही थी। इन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के बदले में अपने देश का फॉरेन रिजर्व भारी मात्रा में विदेश भेजा जा रहा था। उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बारे में चिंतित थे और इसी चिंता के कारण लैक्मे की शुरुआत हुई। नेहरू जी ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन और उनके दोस्त जे.आर.डी. टाटा से बात की और उनसे एक ऐसी कंपनी बनाने के लिए कहा जो अपने देश में ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना सके और बेच सके। जे.आर.डी. टाटा एक ऐसे एंटरप्रेन्योर थे जिन्हें चैलेंजिंग सिचुएशन में काम करना पसंद था। जे.आर.डी. टाटा को भी ये आइडिया बहुत पसंद आई और उन्होंने 1953 में टाटा ऑयल मिल्स कंपनी की सिस्टर कंपनी के तहत लैक्मे इस इंडियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी की शुरुआत कर दी। इस प्रकार लैक्मे ब्रांड का जन्म हुआ। ये एक ऐसी कंपनी थी जो आगे जाकर भारतीय नारी, भारतीय त्वचा और भारतीय मार्केट के हिसाब से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली थी। किसी भी ब्रांड को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसका नाम बहुत मैटर करता है। उन दिनों ब्रिटिश काल में ओपरा बहुत पॉपुलर था। ये 19वीं सेंचुरी की कहानी है। ओपरा का विषय था अंग्रेजों ने हिंदुओं के ऊपर धन परिवर्तन करने के लिए जो दबाव डाला था उसके बारे में। उस ओपरा की नायिका थी लैक्मे और ये ओपरा उन्हीं के नाम से जाना जाता था। लैक्मे हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम का एक फ्रेंच रूप है। भारत में लक्ष्मी को धन और सौंदर्य की देवी के रूप में माना जाता है। लैक्मे ये नाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए बिल्कुल सही था। अगर लक्ष्मी ये भारतीय नाम रखते तो लक्ष्मी काजल, लक्ष्मी लिपस्टिक, लक्ष्मी आईलाइनर, ये नाम कितने लोगों को इम्प्रेस कर पाते, ये एक सवाल था। इसलिए कस्टमर को एक मॉडर्न नाम से अट्रैक्ट करने के लिए लैक्मे ये नाम फाइनल हो गया। लैक्मे की शुरुआत मुंबई के पेडर रोड पर एक छोटे से किराए के मकान से हुई थी। इसकी शुरुआत के बाद इसके ऑपरेशंस और प्रोडक्ट रेंज में तेजी से ग्रोथ होने लगी। लैक्मे के प्रोडक्ट्स क्वालिटी में अच्छे थे और अफोर्डेबल भी थे, इसलिए पहले 7 सालों में ही कंपनी को इतना अच्छा रिस्पांस मिलने लगा कि जगह कम पड़ने लगी। बकायदा 1960 में लैक्मे के लिए एक बड़ी जगह की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही लैक्मे का सेटअप टॉम्को के फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया गया। लैक्मे के लॉन्च के बाद भारत में फॉरेन के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आना लगभग बंद हो गया। फिल्मों में मेकअप के लिए भी लैक्मे के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी वजह से इस ब्रांड की पॉपुलैरिटी और बढ़ती गई और महिलाओं में इस ब्रांड के प्रति उनका ट्रस्ट भी बढ़ने लगा। जिस साल लैक्मे की शुरुआत हुई थी उसी साल 1953 में एक विदेशी महिला टूरिस्ट बनकर इंडिया देखने आई थी। इंडिया को देखते देखते उस महिला ने इस नौजवान को देख लिया। देखते ही देखते प्यार हो गया और जल्द ही 1955 में उन दोनों की शादी भी हो गई। अगर आप ये सोच रहे हो कि लैक्मे के कहानी के बीच ये लव बर्ड्स अचानक कहां से आ गए, इनके लव एंगल का इस कहानी से क्या कनेक्शन है, इसलिए तो बता रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा जरूर। तो ये लेडी है जे.आर.डी. टाटा के भाई नवल टाटा की दूसरी पत्नी। नाम है सिमोन टाटा, रतन टाटा की सौतेली माँ। रतन टाटा नवल टाटा और उनकी पहली पत्नी के बेटे हैं। तो ये सिमोन टाटा बाय बर्थ फ्रेंच थी। इंडिया और फॉरेन ब्यूटी कल्चर की इन्हें अच्छी खासी समझ थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने कुछ समय स्विट्जरलैंड में बिताया था, इसलिए वो पैसे की अहमियत भी ठीक से जानती थी। जे.आर.डी. टाटा चाहते थे कि सिमोन टाटा लैक्मे को लीड करे। अगर परिवार की कोई एक महिला उसे चलाए तो बेहतर रहेगा, इसलिए सिमोन टाटा 1961 में लैक्मे की मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। सिमोन टाटा की सौंदर्य दृष्टि और प्रोफेशनल स्किल्स ने लैक्मे को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और देखते ही देखते लैक्मे एक रेप्यूटेड ब्रांड बन गया। उन्होंने सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाने पर फोकस किया
और वो भी ऐसे जो क्वालिटी के मामले में फॉरेन ब्रांड से कम न हो और साथ ही साथ इंडियन मार्केट के हिसाब से अफोर्डेबल भी हो। लैक्मे ने इंडियन लेडीज के स्किन का पूरा ध्यान रखते हुए मार्केट में तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। जब भी सिमोन टाटा फॉरेन टूर पर जाती, वहां के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सैंपल लेकर आती, चेकिंग के लिए अपने लैब में भेजती और आगे के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वही बेंचमार्क सेट कर देती। इस तरह उन्होंने लैक्मे के प्रोडक्ट्स में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी सेट कर दी। लैक्मे सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के दम पर इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंची है। पूरे देश में फैले हुए उनके सेल्स ऑफिसेस, सेलर्स, डीलर्स और एजेंट्स के नेटवर्क ने लैक्मे को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। लैक्मे की हमेशा ग्रोथ होती रहे, इसलिए सारे स्ट्रेटेजीज बनाए गए, जैसे कि समय समय पर मार्केट सर्वे करना, कंसिस्टेंट मार्केटिंग कैंपेन चलाना। लैक्मे इस ब्रांड की पहली मॉडल थी शामोली वर्मा, जो 80 के दशक की शुरुआत में एक बहुत ही फेमस नाम था। लैक्मे मेकअप में सजी शामोली वर्मा का पहला पोस्टर कुछ ऐसा दिखता था। सितार और बांसुरी जैसे इंडियन इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए शामोली वर्मा खड़ी है और नीचे टैगलाइन है, अगर रंग सुंदरता है तो संगीत मूड है, इसे बजाए। फिर उसके बाद पॉपुलर सेलिब्रिटीज के साथ पॉपुलर कैंपेन्स बनाने का यह सिलसिला रुका ही नहीं। उस समय की स्टार बॉलीवुड एक्ट्रेसेस रेखा, हेमा मालिनी, जया प्रदा, श्रीदेवी, काजल, ऐश्वर्या राय, इन सभी को उनके दौर में लैक्मे का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। लैक्मे का ब्रांड एम्बेसडर बनना ये इन एक्ट्रेसेस के लिए एक रेप्यूटेड अवार्ड मिलने जैसा था। आजकल के फ्रेश फेस है श्रद्धा कपूर, करीना कपूर, कैटरीना कैफ की बहन इसाबेला कैफ और अनन्या पांडे। 42 साल की करीना कपूर से लेकर 23 साल के अनन्या पांडे तक सभी उम्र के स्टार्स को लेकर सभी उम्र के कस्टमर्स को टारगेट कैसे किया जाता है, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लैक्मे के मार्केटिंग टीम की ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। 1996 में टाटा ग्रुप और हिंदुस्तान यूनिलीवर में लैक्मे के बारे में 50-50% की पार्टनरशिप हुई थी। 1998 में लैक्मे को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पूरी तरह से एक्वायर कर लिया और उसके बाद लैक्मे हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड बन गया। टाटा ने यह सोचते हुए लैक्मे को हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया था कि फ्यूचर में वो इस ब्रांड को और भी बेहतर बनाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज लैक्मे के प्रोडक्ट्स 100 रुपए से शुरू होकर कुछ हजार रुपए तक पहुंचते हैं। लैक्मे इस ब्रांड नेम के अंडर लगभग 400 प्रोडक्ट्स है और इन्हें 70 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। देश भर में ब्यूटी एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने के लिए साल 2001 से लैक्मे सैलून की फ्रेंचाइजी दी जा रही है। लैक्मे सैलून की आज देश भर में 150 सिटीज में 485 फ्रेंचाइजी है। ब्यूटी इंडस्ट्री में इतने बड़े पैमाने पर प्रोफेशनल्स और स्किलफुल लोगों का नेटवर्क बनाने में लैक्मे सैलून का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लैक्मे का इकोसिस्टम सिर्फ फ्रेंचाइजी देने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ट्रेनिंग देने के लिए भी वो काम कर रहे हैं। दुनिया भर में अपने कमर्शियल ट्रेनिंग के लिए जानने वाली एप्टेक, इस कंपनी के साथ लैक्मे लीवर ने 2015 से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करके देश के 80 शहरों में लैक्मे ब्यूटी एकेडमी की स्थापना की है। एप्टेक द्वारा चलाए जाने वाले इस एकेडमी में लोगों को स्किन, हेयर और मेकअप के रिगार्डिंग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग दी जाती है। आज तक इस एकेडमी द्वारा 50,000 से भी ज्यादा स्टाइलिस्ट को ट्रेनिंग दिया गया है। आगे जाकर यही ट्रेंड प्रोफेशनल लैक्मे सैलून का फ्रेंचाइजी लेते हैं। यही लोग अपने सैलून में लैक्मे के लिए कस्टमर लेकर आते हैं, और एक बार आया हुआ कस्टमर बार बार कैसे आए, इसके लिए लैक्मे की मार्केटिंग टीम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, लैक्मे के ऑफर्स, डिस्काउंट्स बखूबी काम करते हैं। दिस इज हाउ लैक्मेज इकोसिस्टम वर्क्स। बस तुम एक बार आ जाओ, तुम्हें यहाँ बार बार लेकर आने की जिम्मेदारी हमारी। 1999 से यानी पिछले 24 सालों से लैक्मे फैशन वीक नाम का एक बड़ा फैशन इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली लैक्मे इस देश की इकलौती कंपनी है। उनका बिजनेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार करके कस्टमर को बेचने तक ही लिमिटेड नहीं है। ऐसा तो हर कंपनी करती है, लोकल लेवल की कंपनी भी यही करती है। लैक्मे की यूएसपी इस बड़े इकोसिस्टम में है, जहां पर उनका मेन फोकस लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर नहीं, बल्कि उन्हें एजुकेट करने पर, उनके लाइफस्टाइल को और बेहतरीन करने पर होता है, और इन जैसे हजार लोगों की प्रोफेशनल टीम तैयार करने पर होती है। अगर आपको अपना बिजनेस इकोनॉमिकली वायबल बनाना है तो इस तरह का इकोसिस्टम बनाना बेहद जरूरी है। हर साल बढ़ता हुआ रेवेन्यू और बढ़ता हुआ मार्केट शेयर ये लैक्मे के फेवर में जा रहे हैं, और उसी के साथ बढ़ती हुई कंपटीशन ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। ममाअर्थ और शुगर जैसी पीछे से आई हुई कॉस्मेटिक कंपनियां लैक्मे को करंट सिचुएशन में अच्छी खासी टक्कर दे रही है। 70 साल की लीगेसी है, ये कहकर चुप बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा। आज के इस भयानक कंपटीशन के दौर में पासा पलटने के लिए 70 दिन भी काफी होते हैं। इतनी पुरानी कंपनी के लिए कंपटीशन कोई नई बात नहीं है।
लेकिन ऑफलाइन के साथ साथ अब ऑनलाइन सेगमेंट में भी जबरदस्त कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन नया नहीं है, न मार्केट के लिए न लैक्मे के लिए, लेकिन कंपटीशन का फॉर्मेट, रूल और मायने सब कुछ नया हो गया है। समझ लो नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम चैलेंजेस और कंपटीशन का सामना करते हुए लैक्मे आगे कैसे बढ़ेगी। जेआरडी टाटा के लक्ष्मी से लेकर हिंदुस्तान यूनिलीवर के लैक्मे तक की ये कहानी आपको कैसे लगी, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि यूट्यूब बाबा हम पे खुश हो जाए और उनके जरिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पुश हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।